24 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत हासिल करने के लिए लिएत्री चोटे पर जोर लगा दी है। ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राम रमेश शाहिद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मानता है कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है, यदि उसे दिन वर्षा हो जाए तो साक्षात इंद्र भगवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो वर्ष से केंद्र भगवान ने हम पर कृपा किया है, मुरैना में उसे उनकी जो आशीर्वाद मिला है, उसका ये संकेत है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी इसमें सफल जरूर होंगे, लेकिन इसको लागू करने के लिए सभी की भागीदारी चाहिए। इसलिए वो जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। आप भी आ जाओ। प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है, देश पूरे किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों को 2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 रुपये धान के दाम के वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और पर्ची के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस ओलावृष्टि पे लगभग 30,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दे सरकार। सबसे ज़्यादा तकलीफ ग्वालियर चंबल में हुई है, पूरे मालवा में हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है। 30,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दे सरकार। इस बार कई लोकसभा कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं इस बार गुनाह ग्वालियर से। जी, इस बार ये बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, वो किसको टिकट दे और किसके काटे, हमें कोई लेना देना नहीं। हम हमारी टिकटें आने वाले एक हफ्ते के अंदर जैसे ही सीईसी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग नेशनल होगी, हम अनाउंस करेंगे। कर दी है कांग्रेस कब तक आएगी और क्या उसका जवाब आ गया है, जितेंद्र सिंह जी ने दे दिया। सर, एक जवाब नहीं आया। महाराजा को रोकने महाराज को रोकने राजा कब आएंगे गुना से? 47 के बाद न महाराजा रहे न राजा रहे, तो आज भी वो महाराज कह रहे। वो कहते रहे, मैं तो नहीं कहता राजा। ये कल जो यात्रा निकली है, उससे क्या लग रहा है लोकसभा के कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये यात्रा जो है देश में बढ़ती हुई नफरत, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई किसान और मजदूर के साथ अन्याय, देश में जो वादा खिलाफी भाजपा कर रही है, उसको जनता के बीच में ले जाने का ये प्रयास है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें आ गई हैं, लिस्ट जारी हो गई है, हो जाए, उसका जवाब आ गया। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं मोदी। वो तो 543 का करेंगे। राजा साहब, ग्वालियर में जो वर्तमान सांसद थे उनका टिकट काट के विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया। गुना में ग्वालियर में भारत सिंह को टिकट दिया जो विधानसभा चुनाव हारे थे। हाँ, ठीक है, तो क्या तो महाराज को भी दे दिया ना। महाराज हो गया भैया, अब हम बात करें सर। हमारे चेयरमैन मीडिया कमेटी और महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सांसद जयराम रमेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे महामंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, नवनिर्वाचित हमारे मैं माफी चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, माननीय अशोक सिंह जी, माननीय शिव भाटिया जी, आदरणीय साथियों, ये मान्यता है कोई भी शुभ काम शुरू जब होता है, यदि उस दिन वर्षा हो जाए तो इस साक्षात इंद्र भगवान का वरदान प्राप्त हो गया। इसलिए जो वर्षा से इंद्र भगवान ने हम पर कृपा की मुरैना में, उससे उनका जो आशीर्वाद मिला, उसका ये संकेत है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसमें सफल होंगे, लेकिन उसको लागू करने की सबकी भागीदारी चाहिए। इसीलिए वो जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। साथियों, जो कार्यक्रम बताया गया है उसमें गुना से ब्यावरा के बीच में छोटी मोटी जगह गारोगढ़ भी आती है, जहाँ पर
पब्लिक मीटिंग होगी, वहाँ आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोपहर से हमने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। 6 तारीख रात तक हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से गुजारिश करूंगा कि कल के कार्यक्रम के बारे में और आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ है और बाकी 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को प्रोग्राम जो होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दें। बाद में मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको कुछ 2-3 शब्द संबोधित करें। जीतू पटवारी। सभी हमारे पत्रकार जगत के, मीडिया जगत के साथीगण, स्वागत करता हूं। आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे अग्रज आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथीगण, पदाधिकारीगण, जो मुरैना में अभूतपूर्व स्वागत हुआ कल राहुल जी का, वो उस भावना को, जिस भावना को राहुल जी आम परिवार, आम जनता, आम युवा, आम किसान के लिए बार बार अपने विचार देश के सामने रखते हैं, उसको बल मिला। ऐतिहासिक अभूतपूर्व मुरैना के जैसे चंबल की माटी है, जैसा चंबल का पानी है, वैसे ही चंबल का स्वागत और सत्कार क्या होता है, ये एक बार फिर प्रदेश ने और हमारे पूरे अंचल ने देखा। राहुल जी ने जिस तरीके के विचार दिए, आज आप लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में और मीडिया संस्थानों के चैनल और सारी न्यूज़ की बहुत बड़ी खबरें बनी। मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि वो भावना जो राहुल जी ने अग्निवीर को लेके देश के सामने किस तरह की समस्याएं आगे आएगी, या किसानों की समर्थन मूल्य को भारतीय जनता पार्टी ने बोला और किया नहीं, और कांग्रेस पार्टी एमएसपी को लेकर किस तरीके का विचार गारंटी देती है, 2 बातों को आपने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के सामने रखा, देश के सामने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर ग्वालियर में जिस तरीके से राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर ग्वालियर की शानदार और जानदार जनमानस ने स्वागत और सत्कार किया, वो भी आप लोगों ने देखा और देश को बताया। आज हम घाटी गांव होते हुए जो स्वागत और सत्कार राहुल जी का हुआ सुबह, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, जिसमें उन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया कि किस तरीके से सामान्य वर्ग जो आम आदमी है उसको गरीबी की और महंगाई की मार पड़ रही है, और इससे देश का भविष्य में किस तरीके से नुकसान होगा। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा, और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है, उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन वहाँ से हम चलेंगे शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से बक्सी, बक्सी से उज्जैन, और उज्जैन के बाद राहुल जी का पूरे नाइट स्टे होगा। फिर 6 तारीख के दिन पहला बड़नगर उज्जैन का एक तहसील है, उसके बाद बदनावर जो धार का एक तहसील है, उसके बाद रतलाम, और रतलाम के बाद सेलाना, और सेलाना के बाद फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ कि जितने हमने अपेक्षा की थी, हमें एक भावना थी कि इस तरीके का राहुल जी का स्वागत हुआ, उससे 10 टाइम अच्छा हुआ है। मैं मानता हूँ सबको इस आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ, खासकर ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और यहाँ की जनता को, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विचार को इस रिजल्ट के बाद आपके साथ करके हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद। आदरणीय
एक मिनट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब आप सबको संबोधित करें।